हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खोटा के मिक्स्ड क्वेश्चन का सेट नंबर 42। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 41 तक अपलोड किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो। ओके, और यहाँ हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 15 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके जो भी राइट आंसर्स होंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी और पेन साथ में रखना है और वहाँ पे अपने आप को हर राइट आंसर पे 1 मार्क्स देना है, रॉन्ग आंसर पे कट करना है, ठीक है। और टोटल 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप हमें क्या करोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चलिए तो फिर देर नहीं करते और सेट नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक मौनी फूल, ठीक है, एक मौनी फूल संग्रहिक कविता नाय लागे। मतलब एक मौनी फूल जो है वो एक कविता संग्रह है, एक किताब है, ठीक है। तो उसकी इसमें से कौन है जो ऑप्शंस में से वो कविता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो क्या है कि चासा, धधाइल मूसा, हर हरी मिलन, बैगन पोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चासा। चासा जो है वो क्या है, एक मौनी फूल जो है उस कविता की संग्रह में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खोटा छायावादी, खोटा छायावादी भाविक कविता कौन किताबे श्रीनिवास पानुरी राखल हत, ठीक है। मतलब खोरठा में छायावादी भाव जो है या छायावादी भाव जो बोलते हैं ना, तो अ, इस टाइप की जो अगर आप देखो कविता, तो कौन किताबें, किस किताब में श्रीनिवास पानुरी राखलहत, किस किताब में रखे हैं। तो ऑप्शन है आखिक गीत, दिव्य ज्योति, उद्भाषण कर्ण और चाबी काठी, ठीक है। ऑप्शंस काफ़ी इजी दिए गए हैं जहाँ से आप इजीली या इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो, क्योंकि उद्भाषण कर्ण जो है वो आपका एक नाटक है, ठीक है, नाटक है। और चाबी काठी भी जो है वो क्या है, नाटक है। तो इस अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस में, अब तक के सिलेबस में ये चीज़ें ये पढ़नी है, तो आपको इजीली पता होगा कि किस किस सेक्शन के हैं, और ये सारे श्रीनिवास पानुरी जी की ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आखिक गीत, ठीक है। छायावादी भाविक है तो कौन सा है, तो आखिक गीत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसना के दवाई बीरो खातिर केकर ठीन ले गेलथिन, ठीक है। मतलब किसना, दू पहला जोन रहा जो कहानी है उसमें एक बच्चा रहता है किसना, जिसके माता पिता का यहाँ पे कहानी को दिखाया गया था कि वो एक जो खचिया और सूप वगैरह बनाने वाले होते हैं, ठीक है। तो उनके उसका बच्चा जो होता है किसना, वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। तो बीमार पड़ जाता है तो उसे दिखाने के लिए दवाई बीरो यानी कि इलाज, ठीक है, खातिर केकर ठीन ले गलथिन। तो किसके पास वो ले जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर विनय, मतलब डॉक्टर जो डॉक्टर था उसका विनय नाम है, उसके पास। कन्हैया बाबू इस कहानी के कैरेक्टर, तो उनके पास, या ओझा विनय उनके पास ले जाता है, या झबरू ठीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो झबरू तो होगा नहीं क्योंकि ये उबार कहानी का एक पात्र है, ठीक है। और देखो ओझा विनय तो दवाई इलाज खातिर किसके पास वो लेके जाएगा, ठीक है। तो और कन्हैया बाबू एक पात्र हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो लोग डॉक्टर के पास यानी डॉक्टर पास लेके जाते हैं, यानी कि डॉक्टर विनय नाम रहता है, ठीक है। ओझा का तो नाम रहता नहीं है विनय से, मतलब डॉक्टर जो रहता है उसी का नाम विनय रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर विनय, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। खोरठाएं ओ, है ना,
आई आप स्वर जो भी देखे होंगे तो वहाँ पे होता है ना ओ औ, ठीक है। तो ये जो औ है की रंग लिखल जाए, मतलब किस तरीके से लिखा जाता है खोरठा में। ऑप्शन है अ व औ, अ उ औ, अ य ऐ, या ओ। ऐसे ही लिखा जाता है जैसे आप लोग हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ उ वाला, जो औ जो है औ वो हो जाएगा। यानी ऐसे भी आप औ बोलते हो और ऐसे भी अ उ औ औ औ, है ना। तो वही चीज है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। गंगा राम अगहन के महीने में खलिहान में की खलिहान में ही रहते थे, ठीक है। वो खलिहान में ही रहते थे। अब ऑप्शंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग बताइए कि सिर्फ दिन को रहते थे वो, सिर्फ रात को रहते थे, दिन और रात दोनों समय वो रहते थे, या इनमें से कोई समय में नहीं रहते, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन रात दोनों रहते थे। यानी कि वो दिन रात रहते थे और उनका जो कलवा बियारी वगैरह होता है, ठीक है, तो वो उनके परिवार मतलब उसके बेटे और बहू जो होते हैं, वो खाना जो होता है कलवा वगैरह, तो उसे पहुंचा देते थे समय समय पे, ठीक है। गंगाराम जो बुबा एगो कहानी कह दे, एक कहानी है छाहिर बुक की, उसमें एक करेक्टर रहता है गंगाराम, जो अगहन महीना में क्या रहता है, दिन रात वहीं रहता है, दिन में भी और रात दोनों समय वो रहता था। वहाँ का ओगरी टाइप्स होता है ना, वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। खोरठा में, ठीक है, खोरठा में झारपात उपनाम से केकरा जानल जाहे, ठीक है, ठीक है। तो खोरठा में झारपात के उपनाम से ककरा जानल जाहे। तो ऑप्शन क्या है? श्याम सुंदर महतो को जाना जाता है, पानूरी जी को जाना जाता है, एके झा को जाना जाता है, या बी एन ओहदार को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखो तो इसका राइट आंसर है एके झा। एके झा को किस नाम से जाना जाता है? तो झारपात के उपनाम से जाना जाता है। बी एन ओहदार को प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था सव्यसाची, ठीक है, सव्यसाची के नाम से जाना जाता है। श्याम सुंदर को श्याम के उपनाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शोषित मुक्ति वाहिनी दने से सुकुमार जी को कौन सम्मान भेटाइल हला, ठीक है। शोषित मुक्ति वाहिनी की तरफ से सुकुमार जी को कौन सा सम्मान भेटायल रहे, ठीक है। तो ऑप्शन है खोरठा मणि, खोरठा रत्न, परमवीर अब्दुल हामिद सेवा सम्मान, और अल्बर्ट एक्का सेवा सम्मान। तो कौन सा मिला होगा? तो उन्हें मिला था ऑप्शन नंबर स का पर परमवीर, ठीक है, क्या मिला था? परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान, ये वाला मिला था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खोरठा शब्द, जो खोरठा का शब्द है गोटा, ठीक है, गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है। गोटा का उल्टा अर्थ क्या होगा? सोटा, मोटा, लोटा, या खुचरा, ठीक है। तो इसका जो उल्टा अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? खुचरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? खुचरा। खुचरा को एक तरह से गोटा जो जैसे बोलते हैं ना, गोटा है पूरा, है ना, तो खुचरा। तो एक अर्थ ये भी होता है, जैसे गोटा, गोटा लेबो तो आधा, है ना, गोटा का क्या हो जाएगा? आधा भी ऐसे हो सकता है इन द सेंस, बट एक गोटा को यहाँ खुचरा भी बोल सकते हैं उल्टा अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर का है ना, PYQ क्वेश्चन है
क्योंकि देखिए सोटा तो हो नहीं सकता इसका, अगर एक तरह से अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखो कि गोटा, तो गोटा का क्या सोटा बोलोगे? नहीं, सोटा हो नहीं सकता। मोटा भी तो होगा नहीं। गोटा मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट पूरा। अगर एक रोटी है तो हम लोग बोलते हैं ना कि गोटा रोटी है ना, और ये कर दो तो आधा रोटी, ठीक है। और मोटा लोटा भी तो होगा नहीं, लोटा तो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो फिर बचता है खुचरा, ऐसे हम बोलते हैं ना गोटा पैसा, है ना, गोटा में बोला भी जाता है गोटा पैसा। तो और एक होता है खुसा, समझ लो, तो उसी टाइप का एक वर्ड है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन द सेंस यहाँ खुचरा इसका राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर का है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देख रखा है तो आप लोगों को पता होगा ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धनी राम कौन चुनावे डंडाइल रहे, खड़ा था, है ना, डंडाइल रहे। धनी राम जो था वो किस चुनाव में खड़ा रहता है? तो ऑप्शन है मुखिया के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, या एमपी के चुनाव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएलए के चुनाव में। एमएलए के चुनाव में वो क्या करता है? डंडाइल रहे, ठीक है। डड़ाइल भी हम लोग बोलते हैं ना इसे, डड़ाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है जे शब्द संज्ञा होना चाहिए ना, संज्ञा आर सर्वनाम कर गुण भाव, है ना, क्या बोल रहा है? गुण भाव बतवे है ओकरा कहल जाए। गुण भाव जो बताता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है क्रिया बोलते हैं उसे, विशेषण बोलते हैं, सर्वनाम बोले हैं, और अव्ययी बोले हैं, अव्ययी, है ना। तो जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतावल जाए बता है तो ओकरा की कहल जाए? तो ओकरा कहल जाए विशेषण, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे हम लोग विशेषण। विशेषण हम लोग बोलते हैं ना, वही वाला है ये विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पनिया बड़ी धीपल है, वाई के धीपल शब्द का अर्थ बतावा। धीपल, धीपल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हल्का पानी, कनकन पानी, गंदा पानी, या गर्म पानी। तो धीपल मने की होगा गरम, है ना। गरम पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? धीपल। और जैसे कुछ चीज़ों में भी हम क्या बोलते हैं? बड़ी धीपल है, चाय टी बड़ी धीपल है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? चाय टी बड़ी धीपल है ना, धीपल चाय, है ना, यानी गरम। यहाँ पे देखो, यहाँ पानी नहीं होगा, गरम पानी नहीं बोल सकते कि हाँ, ऐसे भी पानी भी बोलोगे। धीपल मने पूछता तो गर्म होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पनिया बड़ी धीपल है, तो धीपल का क्या हो जाएगा? गर्म पानी, है ना। यानी कि पनिया बड़ी धीपल है, पानी बहुत गर्म है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तेतरा फुलवा के अभियान से मुक्ति पावे लेल कैसन उपाय बतवे है? सॉरी, अन्याय होगा यहाँ, गलत मैंने पढ़ा, ठीक है। क्या होता है कि एक बार फिर से देख लीजिए, बाय मिस्टेक मैंने पढ़ दिया। तेतरा, ठीक है, तेतरा जो होता है फुलवा के अन्याय से मुक्ति पावे लेल कैसन उपाय बतावे है। ये अजगर जो कहानी है उसी की पात्र है तेतरा और फुलवा, जो मंगरा से शादी करती है, ठीक है। किससे करती है? मंगरा से, ठीक है। तो वो जो उसे बोलती है कि मुझे सब ऐसे अपना कुछ ये चीज़ें बताती है। आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो पता ही होगा, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं। तो तेतरा एक एक जब आप दृश्य देखोगे तो वहाँ बताया जाता है। तो तेतरा जो होता है वो अन्याय को सहने नहीं बोलता, और उससे मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय वो बताता है। तो ऑप्शन है विरोध के, मतलब कि विरोध करो ऐसा कहता है, या फिर अन्याय से लड़े के कि अन्याय से लड़ो, या फिर शांति का बोल रहा है शांत रहो, या फिर
विरोध के और अन्याय से लड़े के दुइयों के, मतलब वो बोलता है कि इस टाइप से करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कि वो कहता है कि विरोध के और अन्याय से लड़े के दुइयों, मतलब वो तेतरा जो होता है वो क्या बोलता है फुलवा को, है ना, वो बोलता है कि सबसे पहले तो कि तुम अन्याय के खिलाफ विरोध करो, ठीक है, विरोध करो, और साथ ही फिर क्या बोलता है, अन्याय से लड़ो, चुप नहीं रहो, लड़ो, कहीं भागो नहीं, लड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निर्मल दास क्या है? निर्मल दास कैसन लोक रहे। निर्मल दास एक छाहिर बुक की जो कहानी है, देवता के खाए गए डाकिन, ठीक है, तो उसमें एक जो पात्र होते हैं, मुख्य पात्र निर्मल दास, ठीक है, तो बोलता है कि वहाँ पूछा गया कि वो कैसे इंसान थे, कैसन लोग रहे, ठीक है, तो ऑप्शन है सीधा साधा रहे, नेक ईमानदार रहे, कर्मठ, काम के अधपूर्वा नाय छोड़े ओला, और ये शोभे, ठीक है। तो जो निर्मल दास होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एक सीधे साधे व्यक्ति होते हैं और नेक और ईमानदार होते हैं, साथ में थोड़ा दयालु टाइप से होते हैं, ठीक है, सबकी हेल्प भी करते थे वो, और साथ ही कर्मठ भी रहते हैं और काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे, वो पूरा करके रहते थे। और इन ऑप्शन के अलावा जो मैंने कहा कि दयालु भी थे, लोगों की, गरीब लोगों की मदद भी करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई शोभे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, घर गुष्टिक गाइट एके ठिन, ठीक है, ये बुझवल है, पहेली, ठीक है, हर ये पे मैंने एक पहेली डाल दिया है ताकि एग्जाम में आए तो आप ऐसे ही पता, और ऐसे भी इजी रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आप ऐसे भी समझ पाओगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि घर गुष्टिक गाइट एके थीन, तो इसका जो बुझवल है, तो इसका बता दो क्या हो जाएगा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये क्या है, लहसुन, आलू, टमाटर और बैगन। तो घर गुष्टिक गाइठ एके ठीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहसुन, ठीक है। लहसुन आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे गैंठ जैसा रहता है और फिर ऊपर में ऐसा रहता है, ठीक है, और तो ये इसका गैट की तरह होता है, ठीक है। तो वहीं बोला गया है कि घर गुष्टिक गाइट एके ठीन, तो लहसुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? खोरठा भाखा बोलो या भाषा, खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध ना है। इन ऑप्शन में से खोरठा का किससे सीधा संबंध नहीं है? ऑप्शन है कुरमाली, नागपुरिया, कुडुक और सदानी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडुक, ठीक है। कुडुक से इसका सीधा संबंध नहीं होता, बाकी तीन ये जो है वो आपस में संबंधित है ना, और कुडुक जो है ये संबंधित नहीं है। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आपको कमेंट में बताना है कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हम सभी का कमेंट भी पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे साथ जोड़िए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।